ये लोग जिस मुल्क से आए हैं, आज कहने की और सोचने वाली बात है, जो बीजेपी और सत्ता में 5-7 जातियां हैं, वो एक भी इस धरती भारत देश के मूल निवासी नहीं है। आप देखेंगे जो जहां जहां से आए हैं वो बीफ खाने वाले देश है, चाहे वो मिस्र हो, ईरान हो, अरब के लोग हैं जो दिल्ली के अंदर जो मुंडा पंजाबी है, अरोड़ा चोपड़ा चावला, ये सब अरब से आए हैं। बैठ के पूछिए, है ना? ये कट्टर यहां पर हो रहे हिंदू मुसलमान लड़ा रहे हैं और ये कह के हमारे देश के अंदर भाईचारा खत्म कर रहा है। वो आप वकील साहब, आप सब पहचानने की जरूरत है कि आखिर क्यों कर रहे हैं। ये साइकोलॉजिकली कर रहे हैं। और जो हमारे देश के लोग हैं वो अछूत हो गए, भिखारी हो गए, गलत हो गए, और आप बाहर से आए वो अच्छे हो गए। तो हमारे घर में घुस करके हमें बर्बाद करके आ रहे हैं। बाबा साहब के सीरियल आ रहा है, उसमें देखते हैं एक बाबा साहब का परिवार है और उसके साथ साथ हितेश भाव का परिवार है। आज सत्ता में जो बैठे हैं, हितेश भाव के परिवार एससी ओबीसी के रूप में चुन के आ रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के नाम पे आ रहे हैं, लेकिन बाबा साहब का मिशन का काम नहीं कर रहे। इन लोगों से कुछ पा करके हमारे कम्युनिटी को, हमारे समाज को ही बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। हम टीचर हैं साइकोलॉजी के, और साइकोलॉजी के टीचर, मैं कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ भी ज्वाइन किया था। ये 94 की बात है जब एमए पास किया, और उस समय काफ़ी साथी थे, लेकिन उस समय फ़ोन का ज़माना नहीं था, हॉस्टल में रहते थे। जब मेरे माता जी को पता चला कि मैं लॉ ज्वाइन किया तो बहुत नाराज़ हुई। एक सेमेस्टर पेपर देने के बाद मुझे छोड़ना पड़ा। बोले कि वकील बेईमानी करता है, घूस लेता है, नहीं करो। फिर हमारे घर में सत्संग का माहौल था, माता पिताजी, तो हमने छोड़ दिया। फिर एमफिल साइकोलॉजी किया, पीएचडी किया, और साइकोलॉजी का एक असिस्टेंट प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकिर कॉलेज में। सो दोस्तों, आपके साथ, लेकिन आपके साथ कभी कदम मैंने रखा था ड्यू में, और उस बात याद करते हुए एक चीज याद होती है। जब क्लास होता था तो ऐसा लगता था कि वकील जो है, जिस तरह से शंकर भगवान का सो कॉल, डोंट टेक मी एज ए रिलीजियस पॉइंट, कि शंकर भगवान का जैसे तीसरा नेत्र खुलता है और पूरा दुनिया देखते हैं, ठीक उसी तरह जब वकालत की क्लासेस होती हैं तो जो सामने फैक्ट रखा हुआ है या फैक्ट दिखाया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, चर्चा किया जाता है, उससे कहीं अलग फैक्ट होता है। वो नजरिया देखने का सिर्फ और सिर्फ भगवान के बाद किसी का है तो वकील का है। तो मैं आप लोगों के बीच में हूं और प्रार्थना करूंगा कि जो ये कारवां चला रहे हैं, कभी किसी रूप में आ रहे हैं, कभी किसी रूप में आ रहे हैं, और हमें हर जगह छल किया जा रहा है। तो आप लोग विद्वान हैं, विद्वान ही नहीं, दिव्य दृष्टि वाले हैं। एक साथी थे उस समय, हमारे सीनियर, तो उसमें नेपाल के हाई कोर्ट के जज साहब होते थे और एमसीएल करने डीयू में आए हुए थे। हम लोग साथ रूम में हॉस्टल में रहते थे। तो वो कहा करते थे कि एक ही दंड का, एक ही मीन्स में क्राइम का बहुत सारे फैक्ट है, तो वी हैव टू गो इनटू डिटेल, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर केजरीवाल राजन पाल गौतम साहब को, उनके राजन पाल गौतम को नहीं हटाया, ये सोचना पड़ेगा। राजन पाल गौतम जी के जो काम थे, जो एससी को समेटने का, सम्मान का, ओबीसी को समेटने का काम था, एक भाईचारा कायम करने का, लगता था कि हम कहीं छूट गए हैं। दिल्ली अब दिल वालों का नहीं है, ये बाजार के खिलाड़ियों का है। ये सारे बाजार वाले हैं, और कहते थे ना कि ये बाजार के बड़े खिलाड़ी हैं, हर शय बेच डालेंगे। कभी सूखा बेच दिया था, कभी सैलाब बेच डालेंगे। तो हमें कैसे करना? तो वो जो मिशन चला रहे थे उसका नुकसान हुआ है। हम लोग कैसे आगे चले? और राजन पाल साहब अभी नहीं आए हैं, शायद वो बता देंगे कि क्या फैक्ट है, नहीं है, क्या कारण हुआ। हम लोग जी जान से, अगर खून भी देना पड़े तो मैं खून भी देने को तैयार, कि वो वहां रहे और हम सब उनके लिए बात करें।
और जैसे साहब जी कह रहे थे, जो सीनियर एडवोकेट साहब थे और डीआरडीओ के साइंटिस्ट साहब थे, कि ये हमें जो ऊंच नीच का, छूत अछूत का लाया है, मैं बस 2 मिनट कह के मैं, ये साइकोलॉजिकल है, फैक्ट नहीं है। और बीफ पॉक का भी ये साइकोलॉजिकल है। आज जो बीफ पे ये हमें लड़ाते हैं, हमें अपने बीच ऐसे लोगों को भी देखना है, और जो साथी है ना, हर कोई तो मैदान में नहीं आ जाएगा, लेकिन जो जाएंगे आप दुश्मन और दोस्त को पहचानेंगे, और हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी जहां भी है आप लोगों का आभारी रहेंगे अगर हम लोगों का रास्ता दिखाएंगे हम बच्चों को। जय हिंद।